हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुदीप भट्ट वेलकम करता हूं आपका इंडस्ट्रियल फार्मा जीएमपी ट्रेनिंग सेशंस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीनिंग की। कितने टाइप की क्लीनिंग होती है और हमें डिफरेंट टाइप की क्लीनिंग कब कब किस किस कंडीशन में करनी पड़ती हैं। शुरू करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे प्रिवेंशंस एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को, जो मेडिसिन हम बनाने वाले हैं, जो ड्रग प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको क्रॉस कंटामिनेशन या कंटामिनेशन से बचाना है। उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लीनिंग प्रोसीजर। बेसिकली क्लीनिंग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। सबसे पहले आती है टाइप ए क्लीनिंग, देन टाइप बी क्लीनिंग, देन टाइप सी क्लीनिंग। वन बाय वन हम इसको डिफाइन करते हैं। तो टाइप ए क्लीनिंग को बात करते हैं। टाइप ए क्लीनिंग वो क्लीनिंग होती है जिसमें कि बैच टू बैच क्लीनिंग करना पड़ता है। मीन्स कि इस टाइप की क्लीनिंग में आपको सबसे जो है कम समय लगता है और आपका वो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मीन्स आपका सेम प्रोडक्ट होगा, सेम स्ट्रेंथ होगी और सेम उसकी कलर होंगे, सब कुछ सेम होगा। सिर्फ सीक्वेंस आपका चेंज हो रहा है तो आपको उसमें टाइप ए क्लीनिंग करनी पड़ती है। बेसिकली टाइप ए क्लीनिंग लिंट फ्री क्लॉथ से की जाती है। लिंट फ्री मीन्स वो क्लॉथ जो नॉन श्रेडिंग हो, जिसमें कोई रेशे ना हो और फाइबर उससे जनरेट ना हो रहा हो, ऐसे क्लॉथ को लिंट फ्री क्लॉथ कहते हैं। तो लिंट फ्री क्लॉथ से आप उसके जो पार्ट हैं उसको क्लीन कर सकते हो। इस कंडीशंस में आपको टाइप ए क्लीनिंग में आपको डिटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेम प्रोडक्ट होता है तो आपको उस कंडीशन में आप टाइप ए क्लीनिंग कर सकते हैं। देन आता है फ्रेंड्स टाइप बी क्लीनिंग। बेसिकली टाइप बी क्लीनिंग वो क्लीनिंग है जिसमें आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज ओवर करना पड़ता है। मीन्स आपका अभी पैरासीटामोल आपने चलाया था, अब आपने डाइक्लोफेनेक फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लेना है। तो इस कंडीशन में 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट की कंडीशन में आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ती है। टाइप बी क्लीनिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको सारे जो कॉन्टैक्ट पार्ट्स हैं उनको डिटैच करके आपको वॉशिंग एरिया में उनको वॉश करना पड़ेगा, उसकी रिंस वाटर एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको पूरा एरिया क्लीन करना पड़ेगा और सारी की सारी आपने जो उसके फ़िल्टर्स हैं वो क्लीन करने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट में आपको दोबारा से इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये सारे टाइप बी क्लीनिंग के पार्ट हैं। टाइप बी क्लीनिंग में टाइप ए क्लीनिंग से ज़्यादा समय लगता है। बेसिकली और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ती है। पहली कंडीशन हमने जान ली कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ती है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर प्रोडक्ट सेम भी है लेकिन प्रोडक्ट का कलर चेंज है तब भी आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशंस क्या होती है कि अगर आपने क्या करा कि टाइप बी क्लीनिंग में जो प्रोडक्ट है आपका, जो पहले जो प्रोडक्ट चला था उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ आपकी हायर थी और अब आपने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पहले वाले प्रोडक्ट से कम है। पहले वाले जो एपीआई उसमें डाला था उससे उसकी स्ट्रेंथ कम है। इस कंडीशन में भी आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और कंडीशंस है जैसे कि कोई ब्रेकडाउन हो गया मशीन में, प्रोडक्ट आपका चल रहा है, सेम है प्रोडक्ट, लेकिन आपके इन बिटवीन कोई ब्रेकडाउन हुआ और मेंटेनेंस वर्क मशीन में हुआ तो उस कंडीशन में भी आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई फ्रेगनेंस उसमें ऐड है, कोई फ्लेवर ऐड है तो भी उस कंडीशन में आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। टाइप बी क्लीनिंग आपको क्लियर हो गया कि इसमें आपने वाटर से पूरे मूवेबल पार्ट को, कॉन्टैक्ट पार्ट को निकालना है और निकालने के बाद उसका वाटर क्लीनिंग करने के बाद, उसका डिसइंफेक्शन करने के बाद, पूरा फिल्टर एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट उसमें चला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हो गए टाइप ए और टाइप बी क्लीनिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर टाइप सी क्लीनिंग की हम बात करें तो टाइप सी क्लीनिंग क्या होती है, इसको जनरल क्लीनिंग भी बोलते हैं या इसको बहुत से लोग शिफ्ट चेंज क्लीनिंग भी बोलते हैं। तो इस शिफ्ट चेंज क्लीनिंग में या जनरल क्लीनिंग में क्या है कि आपको इसमें मशीन पार्ट्स को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मशीन को क्लीन करने की ज़रूरत है, आपके इक्विपमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें जनरली फ्लोर, वॉल, विंडो, सीलिंग ये सब क्लीनिंग
के आपके पार्ट आते हैं, तो इसको कहते हैं टाइप सी क्लीनिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी क्लीनिंग क्या होती है। बेसिकली अगर हम क्लीनिंग को कंट्रोल करके चलते हैं, सो इस कंडीशंस में हमारे प्रोडक्ट में क्रॉस कंटामिनेशन बहुत रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई अभी पैरासीटामोल मेडिसिन बनाई है, फिर आप डाइक्लोफिनेक टैबलेट बनाई है, अगर आप बी टाइप की क्लीनिंग नहीं करेंगे, मींस कंप्लीट क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो ट्रेसेस ऑफ पैरासीटामोल के आपके बी टाइप या दूसरे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, जिससे कि जो पर्पस था मेडिसिन से लेने का, उसके साथ साथ जिस मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं थी, वो मेडिसिन के भी पार्ट या वो मेडिसिन के भी पार्टिकल्स उस पेशेंट तक पहुंच गए जिसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। दूसरे नंबर की बात क्या होती है कि अगर सपोज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें कलर कोई दूसरा है, तो कलर वेरिएशन भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आ सकता है। तो इस कंडीशन में भी आपको टाइप बी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ए क्लीनिंग बेसिकली, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें वाटर की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि सपोज जैसे आज आपने टाइप ए क्लीनिंग कर रही है, मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसके बाद भले आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज हो गई है और फिर दूसरी प्रोडक्ट जो आपने सेम प्रोडक्ट बनाया था उसका बैच नंबर दूसरा आ गया, तो इस कंडीशन में एक्सपायरी आपकी पहले भी हो सकती है, लेकिन वो गलती से आपने दूसरे बैच में पैक कर दिया, उसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई, सो उससे भी जो पेशेंट उसको ले रहा है उसमें उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये बेसिकली क्लीनिंग प्रोसीजर है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक और कंडीशन है कि अगर आपने प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली आपका चल रहा है, टाइप ए क्लीनिंग कर रहे हैं, इसकी भी एक लिमिट है। आप मैक्सिमम अपने कैंपेन डिसाइड कर लीजिए कि आप 5 बैच तक क्यों बनाएंगे, या फिर आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आप 72 आवर्स के बाद, हर 72 आवर्स के बाद आप टाइप बी क्लीनिंग करेंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट सेम चल रहा है या उसकी सेम कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है, तब भी आपको आफ्टर 72 आवर्स या आफ्टर 5 बैचेस के आपको बाद आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे शॉर्टली कि टाइप ए और टाइप बी क्लीनिंग क्या होती है। इसमें बेसिकली टाइप बी क्लीनिंग को वैलिडेट भी करना पड़ता है, बट मैं इसके बारे में बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वैलिडेशन ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊंगा, बट आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ क्लीनिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।